गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपके कल जो है 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आपके जो विज्ञान विषय का ओलंपियाड का पेपर आज होने वाला है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हमने। ठीक है, ये लास्ट आपके 100 क्वेश्चंस है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 201 से। ठीक है, हमने 200 तक हमने कंप्लीट किया था और लास्ट का जो 100 क्वेश्चन है हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनको पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से, एक बार जरूर देख के जाए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको तुरंत बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 से क्वेश्चन। ठीक है, 201 क्या है, देखिए अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, जो ठोस द्रव होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो आपके उपरोक्त सभी में होते हैं। क्वेश्चन देखें 202, इनमें से किस अपशिष्ट को लाल कीचुए कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया आपका लोहे की छड़, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक के पॉलीथीन। तो सही आंसर क्या है आपका सब्जी के छिलके को क्या है, ये कंपोस्ट में आपको कंपोस्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन वायु का संघटक है। तो ऑप्शन दिया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प से उपरोक्त सभी। तो आपके जो है वायु का संघटक कौन है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 204, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो आपको ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और हाइड्रोजन। सही आंसर क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खालिस्तान कहलाती है। तो वायु के जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत कहलाती है आपकी जो है जलमंडल कहलाती है, स्तरमंडल कहलाती है, वायुमंडल, या फिर आपका इनमें से कौन सा आंसर क्या है आपका वायुमंडल कहलाती है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 206, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, या फिर लास्ट में दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा, देखिए 207 में देखते हैं, इनमें से कौन सा जीव कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है। तो आपको आंसर मेगनेट, यह लार्वा, मक्खी, चींटी, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है उपरोक्त सभी क्या है कंपोस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 208, खालिस्तान के क्षेत्र में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन दिया आपको समुद्री तटवर्ती, पसहाट वाले, घने वाले, वन वाले, या खुले मैदान वाले। तो सही आंसर क्या है समुद्री तटवर्ती जो एरिया होते हैं, जहाँ पे क्या है पवन चक्की द्वारा क्या है विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन हम देखते हैं 209, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत खालिस्तान है। आपको ऑप्शन दिया झरना, नदी, झील, समुद्र। सही आंसर क्या है समुद्र। ठीक है, सबसे बड़ा जो है जल का स्रोत क्या है समुद्र है। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन दिया हिमीकरण कहते हैं, वाष्प कहलाता है, संग्रहण कहलाता है, या फिर इसमें कोई। तो सही आंसर क्या है संग्रहण कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में खालिस्तान लाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आपका सूखा लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं, अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है। आपको ऑप्शन दिया है अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, इनमें से आपका जो है अत्यधिक वर्षा से आता है बाढ़ आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 213, जल को वाष्प में परिवर्तित जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको दिया है हिमीकरण, वाष्पन, संग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका वाष्पन कहलाता है। ठीक है, वाष्प में परिवर्तन करने जल को जो वाष्प में परिवर्तित करते हैं वाष्पन कहलाते हैं। क्वेश्चन देखिए 214 का, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो आपको सभी को पता है 2 ध्रुव होते हैं, एक दक्षिण ध्रुव होता है, एक उत्तर ध्रुव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 215, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ को धार नहीं है। ठीक है, तो आपको दिया है लोहा, दिया है निकल, दिया है कोबाल्ट, दिया है प्लास्टिक। तो कोबाल्ट जो सॉरी प्लास्टिक जो होते हैं इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 216, मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है। तो ऑप्शन दिया आपको प्राकृतिक, कृत्रिम, उपरोक्त। तो सेंसर क्या है प्राकृतिक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 217 क्या है, चुंबक की उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव परस्पर एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उपरोक्त है। तो आपका सही आंसर क्या है आपका आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 218 नंबर, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है। तो कौन सा है उत्तर और दक्षिण दिशा में वह ठहरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 219 नंबर, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के सिरों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को कहते हैं। आपके कहते हैं आपका सही आंसर क्या है विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसका सही क्या है विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 220 देखें, एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो एक विद्युत सेल में कितने होते हैं 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, आपको सही आंसर क्या जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको क्या पता ही होगा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो होता है आपका क्या होता है एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर देखें 222 नंबर, इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत की सहायता से चलता है। तो आपको ऑप्शन दिया है वॉशिंग मशीन, जूसर, टीवी। तो उपरोक्त सभी जितने भी हैं ये चलते हैं आपके विद्युत से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 223, इनमें से कौन सा प्रकाश स्रोत मानव निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन दिया है सूर्य, मोमबत्ती, ताज, पल। तो सही आंसर क्या है आपका सूर्य जो है प्राकृतिक है, किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 224 देखें, जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब वह परभासी कहलाती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखें 225 नंबर का, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आपका ऑप्शन दिए हैं कि वस्तुएं जो समप्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश हो तो सही आंसर क्या जाएगा आपका छाया वाला। ठीक है, डी नंबर का आपका छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। तो आपको दिया आपको चट्टान का टुकड़ा, जल, दीवार, पॉलीथीन। सही आंसर क्या आपका जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 227 नंबर, इनमें से कौन सा पारभासी वस्तु का उदाहरण। तो आपका ऑप्शन दिया है जल का टुकड़ा, जल, दीवार, या पॉलीथीन की सीट। सही आंसर क्या आपका पॉलीथीन की सीट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन दिया आपका मिलीमीटर। ठीक है, जो क्या है बाकी जो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, क्या है ये आपके जो है दूरी की मात्रा है। मिलीलीटर जो है आपका नापने के लिए कोई भी चीज़ को है ना, कोई भी लिक्विड को नापने के लिए। क्वेश्चन देखिए 229 नंबर, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया सरल की गति आवर्ती गति कहलाती है, तो और कहती है आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें 230 नंबर का दिया है, किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है। तो क्या होती है उसकी वर्तुल गति होती है। क्या होती है उसकी वर्तुल गति होती है। क्वेश्चन में 230 है, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो आपके कितने हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन देखिए 232 नंबर, इनमें से कौन सा समय का ऐसा मात्रक है। तो समय का कौन सा है सेकंड जो है आपका समय का मात्रक है। क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा जल में परिवहन का साधन है। हवाई जहाज है, नाव है। तो सही आंसर क्या है नाव है। ठीक है, बाकी सब क्या है आपके
सड़क और आपके उसके हैं। इनमें से कौन सा वायु में परिवहन का साधन है? ठीक है, तो आपका वायु में परिवहन कौन सा? आप हवाई जहाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 235 नंबर। इनमें से कौन सा सजीव वस्तु का उदाहरण? तो सही आंसर क्या है? जलकुंभी जो है आपका सजीव वस्तु का उदाहरण है। बाकी रेडियो, सिलाई मशीन सब क्या है आपका निर्जीव है। ठीक है, फिर है निम्न से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी? ठीक है, तो मक्खन, चमड़ा, ऊन या मृदा। तो मृदा जो नहीं थी किसी सजीव का अंश नहीं थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अरे स्थल पर 236 नंबर है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु का आवास को खालिस्तान आवास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उन्हें खालिस्तान आवास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो जल में रहने वाले क्या बोलते हैं? इसको स्थलीय सॉरी जलीय निवास कहते हैं। ठीक है, जो जल में रहते हैं, और जो स्थल में रहते हैं उनको स्थलीय निवास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान पौधे में मरुस्थलीय वास स्थान के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। तो गुलाब, चने और कैक्टस या टमाटर। सही आंसर क्या है? आपको पता ही होगा, आपको कैक्टस। ठीक है, कैक्टस कहाँ होते हैं? हमारे स्थान में होते हैं। कुछ 240 नंबर क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। तो किस प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। 241 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से सजीवों की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो आपको जो दिया है आपका जो है सजीव में वृद्धि होती है। सही बात है, सजीव गति करते हैं, सजीव श्वसन नहीं करते, ये आपको गलत दिया है। ठीक है, बाकी सब सही दिया है। क्वेश्चन देखें 242। प्रकाश का किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में अवरोधन क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 243 नंबर क्या है? आवेश का ऐसा मतलब क्या है? आपका गुलाम है। ठीक है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 240। और वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका विद्युत के चालक कहलाते हैं। ठीक है, जो जो हमारे अपने खुद के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या होते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं, ये भी प्रतिरोधी कहलाते हैं। चुंबक के ऊपरी ध्रुव को खालिस्तान से प्रतीत किया जाता है। जो ऊपरी ध्रुव होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, और नीचे का जो होता है उसको साउथ बोलते हैं। तो उसका जाएगा ऑन। इसका जो आंसर है जो है उत्तरी ध्रुव क्या है आपका? एन हो जाएगा, और दक्षिणी ध्रुव क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपका एस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को नोट कर सकते हैं। जल क्यों आवश्यक है? तो पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, सिंचाई के लिए, सभी के लिए। ठीक है, बिना जल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 249। गतिशील वायु खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें 250। तार की जाली खालिस्तान का उदाहरण है। तो आपको क्वेश्चन दिया है पारभासी वस्तु की उदाहरण। ठीक है, ये पारभासी होती है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं इसमें से। 251 क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो आपको क्वेश्चन दिया समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल में उपस्थित होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो ऑप्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? आपका प्रदूषण का कारण नहीं है, बाकी ऊपर के जो है सभी क्या है? आपके ऑक्सीजन प्रदूषण के कारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 250 क्या है? इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपको क्वेश्चन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रोटोनो। सेंसर के आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही क्या है आपके जो है अम्ल वर्षा के लिए आपके उत्तर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 250 तक है। खालिस्तान जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। तो सही है क्या? जल प्रदूषण जो है कि हानिकारक है। ठीक है, किस गैस के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त होता रही? तो ऑप्शन दिए आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके कारण से क्या हो रहा है? आपकी ओजोन परत क्या है? क्षतिग्रस्त हो रही है। क्वेश्चन लिखा है 256। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए है आपको यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रोजन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी पौधाघर गैस नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 257। सौर परिवार का मुख्य क्या है? तो आपको पता ही होगा सौर कौन मुख्य है? सूर्य है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको दिया है बुध दिया है, इसके बाद पृथ्वी दिया है, बृहस्पति सही है। सही आंसर क्या है? आपका बृहस्पति है। ठीक है, इनमें से कौन सा तारामंडल का उदाहरण है? तो सप्तऋषि है, कालपुरुष है, तो दोनों ही क्या है आपके तारामंडल के उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 260। इनमें से कौन सा उपग्रह का उदाहरण है? तो आपको क्वेश्चन दिया है क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति जो है ये तीनों क्या है आपके ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है आपका उपग्रह है। किसका और किसका उपग्रह है? चंद्रमा क्या पृथ्वी का है। देखिए क्वेश्चन देखिए बृहस्पति में खालिस्तान पर समा सकती है। तो लगभग 1300 जो हमारी 1300 प्रति जो है हमारी कहाँ बृहस्पति में समा सकती है। इतना बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो यह तारामंडल जो है किसी भी सौर ग्रह परिवार का सदस्य नहीं है। तारामंडल क्या होता है? खुद ही का उसका परिवार होता है। क्वेश्चन देखते हैं 263। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह नहीं है? ठीक है, तो आपका है सीरियस जो आपका जो है सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका वरुण जो है सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 265। वर्ण के रक्तभाग प्रतीत होने पर रक्ताभ प्रतीत होने पर ग्रह खालिस्तान है। तो आपके क्या मंगल। ठीक है, जो इसका सही आंसर क्या है? कहाँ मंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें खालिस्तान की आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तारे होते हैं किसी भी आकाशीय पिंड के चक्कर नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए 267। आर्यभट्ट का खालिस्तान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो है भारत का है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ये भारत का है। क्वेश्चन देखें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? आपका ग्रह कहलाते हैं। खालिस्तान है आपका ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आपका शुक्र तारा। ठीक है, खालिस्तान ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र। ठीक है, ये शुक्र हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन में देखें 270। प्रकाश वर्ष खालिस्तान का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक है। इसके बाद देखिए 271। इनमें से कौन सा अंग मानव चरित्र में संबंधित है? तो आपको सही क्या है? आपका उपरोक्त सभी कार्य भी है, प्रकाशित तंत्रिका भी है, रेटिना भी है, मतलब उपरोक्त सभी जाएंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो सदैव होता है। ठीक है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर सदैव होता है। क्वेश्चन में दिया है 273। खालिस्तान केंद्र पर मोटा होता है। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है क्या होता है? आपका केंद्र पर मोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
274 दर्पण जैसे चिकने प्रश्न के होने वाले परावर्तन को खालिस्तान कहते हैं। क्या होते हैं? एक नियमित परावर्तन कहते हैं, क्या होते हैं? उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी खड़ा पर व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर दूर दिखाई देगा तो कितना होगा? उसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर तो 2 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 276 प्रकाश के अपने घटक रंगों को विविध होने का खालिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं विक्षेपण कहते हैं, सॉरी है ना, विक्षेपण ही कहते हैं। जो 7 रंग है अगर अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है? विक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन देखिए 277 क्या है आपका? सूर्य का प्रकाश खालिस्तान रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? इसमें 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपके 2 होते हैं। क्वेश्चन में देखें 280 कितना है? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको सही आंसर क्या है? आभासी दर्पण के पीछे रहता बिंब के साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका बी नंबर का सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? उसका भी 45 अंश ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 281 प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन सा आभासी प्रतिबिंब को हम लोग क्या है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 282 ये पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीप्त पिंड। जो खुद का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं दीप्त पिंड कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब आवेश गति करते हैं तो खालिस्तान बनता है। क्या कहते हैं? विद्युत धारा बनती है। जब क्या होता है? आवेश गति करता है तो क्या होता है? विद्युत धारा बनती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें कौन सा क्या उत्पन्न होता है? तो आपका धन आवेश उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 288 निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या है? तांबे की छड़, ठीक है। तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारत के किस राज्य में भूकंपों को झटके अधिक होते हैं? तो आप क्या है? उपरोक्त सभी राजस्थान, कश्मीर, गुजरात, इस सभी यहाँ पे क्या भूकंप के झटके आते रहते हैं। इनमें से कौन सी मानव निर्मित दुर्घटना है? तो भूकंप नहीं है, ज्वालामुखी भी नहीं है और बाढ़ भी नहीं है। तो सही क्या है आपका? सड़क दुर्घटना जो है मानव निर्मित है, ठीक है। बाकी कहते हैं प्राकृतिक है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं उसको विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 292 ऐसे पदार्थ जिसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है विद्युत के खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्युत का चालन करता है? आपको पता है नलों का पानी, नींबू का रस, लवण तो सही है सबका उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 294 विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ या वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विद्युत लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 295 इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन दी है आपको उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो क्या है? आपके उपरोक्त सभी जाएगा में। किसी विलयन को विद्युत धारा प्रभावित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है तो क्या? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 297 किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए 298 विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव का उपयोग करके संप्रेक्षित या टेस्टर बना सकते हैं। जैसे कि आप कौन सा है? चुंबकीय प्रभाव का यूज करके हम लोग उसका क्या कहते हैं? टेस्टर बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 299 विद्युत हीटर विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव पर काम करता है। तो आपका है ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव का या फिर उपरोक्त सभी। तो सही क्या है आपका? और ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। जो विद्युत हीटर होता है या विद्युत धारा पे ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, ठीक है। एम्पियर खालिस्तान का मात्रक तो आपको सबको पता है विद्युत क्या धारा का जो क्या है जो मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है, ठीक है। तो आपके 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके जो पिछले वीडियोस के माध्यम से या करंट वीडियो के माध्यम से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पर्पस से। आज आपका एग्जाम है तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, देख के जाना है, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको तुरंत बन जाए, ठीक है। तो ये वीडियो तक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हम इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी लाभ मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।